हेलो एवरीवन, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ रिगार्डिंग एचटेट 2023 रिज़ल्ट। हमें पता है कि रिज़ल्ट जारी कर दिया गया है और बहुत जल्दीबाजी में ये रिज़ल्ट आया है। कल ही बायोमेट्रिक कंप्लीट हुई है और कल रात को ही इन्होंने अपना रिज़ल्ट दे दिया। और जो आउट ऑफ सिलेबस पूछा गया था, हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चंस जिन पे रेज़ किए गए थे बच्चों द्वारा कि हमें ग्रेस मार्क्स मिलना चाहिए, आउट ऑफ सिलेबस आया है, तो उसके लिए भी इन्होंने पल्ला झाड़ लिया है, ये कह के कि इन्होंने बताया है कि जो 30 अंक थे ना, जिसमें इंग्लिश और हिंदी के जिन पे क्वेश्चन रेज हो रहे थे कि आउट ऑफ सिलेबस आए हैं, सिलेबस में से नहीं पूछा गया, इन्होंने कहा है कि वो सिलेबस में से ही पूछे गए हैं। इन्होंने ये स्टेटमेंट दी है, दिखाती हूँ आपको। अभी अभी न्यूज़पेपर में आई है ये खबर। उन्होंने बताया कि अभ्यर्थियों से तीनों लेवल के भाषा भाग हिंदी व अंग्रेजी के प्रश्न संख्या 31 से 60 को निर्धारित पाठ्यक्रम से न होने पर कुछ प्रश्नों के संबंध में आपत्तियां प्राप्त हुई, लेकिन जांच में यह पाया गया कि कोई प्रश्न पाठ्यक्रम से बाहर नहीं पूछा गया। इन्होंने ऐसा बोल दिया क्योंकि हिंदी और अंग्रेजी व्याकरण से ही क्वेश्चन पूछे गए थे, ऐसा इन्होंने कहा है। लेकिन फिर भी इन्होंने थोड़ी बहुत जो अपनी तरफ से किया है, इन्होंने कहा है कि जो 30 अंक थे ना, उनको छोड़ के 120 अंकों से एवरेज निकाली गई है। जैसे कि हमारा पेपर 150 नंबर का होता है और उसमें से हमें 90 मार्क्स पास के लिए लेने होते हैं, मतलब 60% लेना होता है 150 अंकों का। उसी तरह इन्होंने 120 अंकों में से एवरेज देखी है बच्चों की, ठीक है। 120 अंकों में से एवरेज देख के फिर जो 30 अंक बचे उसमें से जो मार्क्स है वो दिए गए हैं बच्चों की एवरेज देख के, और फिर वो पास और फेल जो ये रिज़ल्ट है वो जारी किया गया है। मतलब साफ सी बात है कि इन्होंने अपना पल्ला सा झाड़ लिया है। कोई ग्रेस मार्क्स नहीं दी, कोई बेनिफिट नहीं हुआ बच्चों को। जो 88 89 87 बन रहे थे उनके तो फिर भी पास हो गए हैं वो, क्योंकि ऑब्जेक्शंस कंसीडर इन्होंने किए हैं। और लेकिन जो जिनके 86 85 बन रहे थे उनके एज इट इज़ ही मार्क्स आए हैं, बिल्कुल कोई ग्रेस मार्क्स नहीं दिए। और मुझे तो ये फॉर्मूला भी कुछ इनका समझ नहीं आया। ये इन्होंने इसलिए किया है क्योंकि ताकि अगर कोर्ट केस वगैरह होता है तो ये स्टेटमेंट उनकी तरफ से दे दी जाए। बाकी पता नहीं इन्होंने क्या किया है क्या नहीं, लेकिन कोई बेनिफिट या कोई ग्रेस मार्क्स नहीं दिया है। और अब कोर्ट केस करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। कुछ बच्चे कोर्ट केस के पीछे पड़े हुए हैं, उससे कुछ नहीं होना, ठीक है। आप आगे आने वाले एग्ज़ाम्स की तैयारी कीजिए, फिर बहुत सारे एग्ज़ाम आने बाकी है यार। सीटेट पास कीजिए, सीटेट पास है तो डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस, बहुत सारी वैकेंसीज़ है, आपको देखने को मिलेगी। और बात करें एचटेट रिज़ल्ट की, तो लेवल 1 का जो रिज़ल्ट है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा है। इस बारी टोटल जो रिज़ल्ट है वो 13.52% रहा है, इतने बच्चे पास हुए हैं। और जो लेवल 3 है उसका तो बिल्कुल ही कम ही देखने को मिला है, जिसमें से टोटल मतलब कम ही बच्चे हैं जो लेवल 3 में पास हुए हैं। लेवल फर्स्ट में काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज है बच्चों की पास की। ये देखिए, जो लेवल 2 है उसमें 12% है, 12.93, और लेवल 3 में 8.89% है, ठीक है। तो ये सारे आंकड़े यहाँ पे दिए हुए हैं। और एक ये न्यूज़ जो इन्होंने ये बोला है कि अभ्यर्थियों से तीनों लेवल के मतलब एवरेज निकाल के हमने उनको मार्क्स प्रोवाइड कराए हैं, तो अभी ये कोई ग्रेस मार्क्स वगैरह कोई कुछ नहीं देंगे, कोर्ट केस का भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो ये इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थी। अगर कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा हो और आगे आने वाले सभी आपको न्यूज़ चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और अच्छी तैयारी कर सकते हो आप, बहुत सारे एग्ज़ाम्स आने हैं। चंडीगढ़ पीजीटी का सिलेबस आउट हुआ है, उसकी तैयारी करनी है तो भी बिल्कुल शिद्दत से आप कर सकते हो, ठीक है। तो जुड़े रहिए चैनल के साथ। गुड लक एवरीवन।